नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि साला दर्पण पर यूनिफॉर्म के जो डीबीटी यूनिफॉर्म प्रक्रिया है उसके बिल बनाने से पूर्व क्या क्या तैयारी करनी होती थी। इसमें हम देखेंगे कि जो बिल बनाने की प्रोसेस है वो क्या क्या है। यहाँ पर बिल एलोकेशन में आएंगे हम। बिल एलोकेशन में जो बिल है वो जनरेट करेंगे। यहाँ पर आपको ऑनलाइन स्कॉलर जो पेमेंट है उसके थ्रू यहाँ इसका जो बिल बनाना है। इस ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट में भी 3-4 चीज़ें हैं। उसमें हमें केवल साला दर्पण जो पेमेंट है वो करना है, क्योंकि साला दर्पण से ही डाटा फेच करेगा। ऑब्जेक्ट हेड 57 रहेगा आपका, और जो डेट है वो आप जो लागू होती है वो रख सकते हैं। इसके बाद में बिल नंबर आप जनरेट कर दें। बिल नेम आपने जो बजट हेड का नाम रखा था वो मैंने यहाँ डीबीटी यूनिफॉर्म रखा था, और सबमिट कर दें। यहाँ पर जैसे आप सबमिट करेंगे तो ये सक्सेसफुल हो जाएगा। अब हमारी आगे की प्रक्रिया है बिल प्रोसेसिंग की। तो बिल प्रोसेस कराने के लिए आपको यहाँ से बिल प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका बिल है वो इस प्रकार का कोई टैब नहीं है बिल प्रोसेसिंग का। तो आपको इसकी बिल प्रोसेसिंग के लिए अदर बिल प्रोसेस में आना पड़ेगा। अदर बिल प्रोसेस में आप देखिए नीचे नीचे है ऑनलाइन स्कॉलर, और इस ऑनलाइन स्कॉलर में ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट में आपको जाना होगा। जैसे आप यहाँ जाते हैं तो यहाँ पर आपको ईयर मंथ जो चुनते हैं उसके बाद आप यहाँ साला दर्पण पेमेंट चुनेंगे। साला दर्पण पेमेंट चुनने के बाद में जो आपका हेड है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि अलोकेशन होगा तभी यहाँ पर आपको कुछ दिखाई देगा, नहीं तो नहीं होगा। और बिलों की तरह ही है ये भी प्रक्रिया, बस इसमें यह है कि ये टेब नया है इसलिए यहाँ पर आपको ये बिल नंबर जनरेट हो गया। और यहाँ आपको रेफरेंस नंबर देना होगा। रेफरेंस नंबर में आपको ये ध्यान में देना है कि जो रेफरेंस नंबर है वही दें, उसी के आधार पर ये ऑटोमेटिक काउंट होगा। यहाँ मान लो रेफरेंस नंबर दिया है, रेफरेंस नंबर देने के बाद में अगर हम इसको फेच कराएंगे तो ये मिसमैच बताएगा, क्योंकि ये रेफरेंस नंबर जो डाला है मैंने काल्पनिक डाला है, और ये रेफरेंस नंबर सेव नहीं करेगा। ये रेफरेंस नंबर होना जरूरी है। रेफरेंस नंबर में ये देखता है कि कितने विद्यार्थी हैं उस रेफरेंस नंबर में, उसके आधार पर ये देखेगा कि अगर 20 विद्यार्थी है तो 20 इंटू 200 रुपये के हिसाब से ये काउंट कर लेगा कि इतने रुपए का ये बिल बनेगा। अगर वहाँ 100 विद्यार्थी है तो 200 रुपये के हिसाब से वो काउंट कर लेगा। 5 विद्यार्थी है तो 200 के हिसाब से वो काउंट करके यहाँ पर राशि बता देगा, और उस राशि के हिसाब से बिल बनेगा। तो यहाँ पर जो राशि है कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी 10, 20, 50, 100 जो भी है, और यहाँ कुल भुगतान की जो मात्रा है राशि की वो यहाँ पर आ जाएगी इंटू 200 के हिसाब से। तो ये जो प्रक्रिया है प्रोसेसिंग की, ये यहाँ से शुरू हो जाएगी। इस प्रक्रिया के बाद में आप जो डॉक्यूमेंट अपडेशन अपलोड है उसकी प्रक्रिया अपनाएंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए यहाँ वही प्रक्रिया है आपकी ऑनलाइन स्कॉलर पेमेंट की, और ये प्रक्रिया आपका बिल इस प्रकार से करके और यहाँ आप अपलोड कर देंगे सैंक्शन ऑर्डर और अदर ऑर्डर। जो सैंक्शन ऑर्डर है ऑनलाइन जो निकल रहा है वो सैंक्शन ऑर्डर ही है, तो यहाँ सैंक्शन ऑर्डर ही लें आप, और सैंक्शन ऑर्डर लेकर यहाँ पर अपलोड करके सबमिट कर दें। दूसरा काम हो गया। अब तीसरा काम है आपका जो ई साइन की जो प्रक्रिया है वो अपनाएं आप। तो जो ई साइन प्रक्रिया है उसको अपनाना है आपको। यहाँ पर जो डाटा है वो डालने के बाद ही देखें आप। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर सबमिट नहीं किया था डॉक्यूमेंट्स और बिल प्रोसेसिंग नहीं किए वहाँ रेफरेंस नंबर के उसमें, तो यहाँ पर जो ई साइन की प्रक्रिया है वो यहाँ दिखाई नहीं देगी। अन्यथा यहाँ पर जो प्रोसेस ग्रुप आता है उसके आधार पे ई साइन की प्रक्रिया में एक डॉक्यूमेंट्स होगा और एक बिल होगा, उसको वेरीफाई कर देना है आपको। वेरीफाई करने के बाद में
फॉरवर्ड हो जाएगा, डीडीओ फॉरवर्ड है, ट्रेजी फॉरवर्ड है, और उसके बाद में बिल की जो प्रोसेसिंग है फाइनल वो हो जाएगी। यहाँ एक सामान्य प्रक्रिया है कि आप सब बिल बनाते हैं और बिल बनाने की प्रोसेस में आपको मालूम है, बस नवीन चीज़ यही है कि जो बिल प्रोसेसिंग है वो अदर बिल में जाकर करनी होती है और रेफरेंस नंबर अनिवार्य है। बाकी प्रोसेसिंग सेम है जो अन्य बिलों की है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस ये ध्यान में दें कि जैसे आप यहाँ पर जो व्यू बिल स्टेटस है उसमें जाकर देख सकते हैं कि जो बिल है उसकी जो प्रगति रिपोर्ट है वो क्या है। जैसे हमने यहाँ पर देखा कि जो हमने डीबीटी यूनिफॉर्म का जो बिल बनाया था, बिल असाइन हो गया है लेकिन उसको प्रोसेस नहीं करवाए थे। प्रोसेस के बाद में जो प्रक्रिया है साइन की और फॉरवर्डिंग की, वो प्रक्रिया अपनानी है आपको। प्रोसेस कराना है, फॉरवर्ड कराना है, ई साइन करने हैं, फिर ट्रेजरी फॉरवर्ड होंगे, उसके बाद में टीवी नंबर की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो इस तरह से आप जो रेगुलर बिल बना रहे हैं उसकी तरह इसके बिल बना दें और इसका रिकॉर्ड रखें, किस किस बालक को किस किस रेफरेंस से जो बिल बन गया। हालांकि इसकी जो बिल शीट है वो निकलेगी, फिर भी आप एक रजिस्टर में मेंटेन रखें। भविष्य में इस चीज़ की जानकारी मांगी जाएगी कि कितने बच्चों को भुगतान किया जा चुका है, तो बार बार काउंट करने के लिए ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। वीडियो कैसा लगा साथियों ज़रूर बताना और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।